नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। साथियों, संविधान सीरीज के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों में से समानता के अधिकार के बारे में, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 में बताए गए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता का अधिकार होगा, न्याय उसे पाने की गारंटी दी जाएगी और उसे किसी भी स्थिति में समान संरक्षण से, जो कानून का संरक्षण है, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। हर एक व्यक्ति, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। और इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में वो जो विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य प्रकार की जो कानूनी आइडेंटिटीज हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। और इसमें जो अपवाद है, लेकिन जो अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को इसमें शक्तियां दी गई हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी जो जिस समय वो अपने पद पर रह रहे हैं, उस दौरान किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। तो ये इसमें एक अपवाद है। और 361 ए जो अनुच्छेद है, 361 ए, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि संसद या राज्य की विधानसभा या दोनों सदनों में, जो संसद के दोनों सदन हैं, राज्यों की विधानसभा हैं, विधान परिषद हैं, इनमें से किसी में भी किसी एक की जो कार्रवाई है उससे संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में करता है, तो उस पर भी किसी प्रकार का दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चला जा सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 105 में कहा गया है कि संसद या उसकी किसी भी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह अनुच्छेद 194 कहता है कि राज्य के विधानमंडल में या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह जो विदेशी शासक हैं, राजदूत हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, वो भी दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। जो ये मतलब मोटे तौर पे ये है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल और इनके किसी भी काम पर कानून आयद नहीं होगा, उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। और विधायक और सांसद, जो राज्यसभा के सांसद हैं या लोकसभा के सांसद हैं या विधानमंडल के विधायक हैं, विधान परिषद के विधायक हैं, उन पर उनके सदन में जो बात कहेंगे उस पर उन पर कोई मुकदमा नहीं होगा। दूसरा जो अगले अनुच्छेद की तरफ अगर चलें हम, तो अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव पर रोक की बात करता है। और इसमें ये प्रावधान है कि राज्य के किसी नागरिक के प्रति केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेद नहीं किया जा सकता। मतलब एक व्यक्ति अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, कोई राजस्थान में हुआ है, कोई दिल्ली में हुआ है, तो इस आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी धर्म को मानता है, उसका मूल वंश कोई भी है, जाति, उसकी लैंगिक भेदभाव के प्रति इसमें कहा गया है। तो हम देखते हैं आमतौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये अनुच्छेद 15 इसको विभेद करता है और इस पर प्रतिबंधित करता है। हालांकि इसमें महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के उत्थान जैसे आरक्षण और मुफ्त शिक्षा तक पहुंच के लिए कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई सारे लोग जो है वो आरक्षण को कहते हैं कि जब सब बराबर रखना है, सभी में भेदभाव नहीं करना है, तो किसी को आरक्षण में कोई आगे क्यों आ जाता है। ये संविधान ही इसकी इजाज़त देता है और संविधान में महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो अगला भारत के अगर संविधान की बात करें, अनुच्छेद 16 में वो सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। सार्वजनिक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरी या सरकारी काम में जो भी लोगों को लिया जाएगा उसमें अवसर की समानता सभी के पास रहेगी। ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, यानी सभी को समान रूप से उसमें हिस्सेदारी करने का
मौका मिलेगा। हालांकि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है और किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में अगर बनाया जा सकता है जिसका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। जो ऐतिहासिक कारणों से जो जातियां पीछे रह गई हैं, जो अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदाय के साथी, उनके लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान है। ये इसका अपवाद भी है। इसके अलावा किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य भी किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। जैसे कई ऐसे वो बनते हैं, निगम बनते हैं या कई सारी कमेटियां बनती हैं जिनमें कि धार्मिक आधार पर व्यवस्था दी जाती है और उनका चयन किया जाता है। अनुच्छेद 17 जो है बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और इस पर कई सारे कानून बने हुए हैं। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का यानी छुआछूत का निषेध करता है। छुआछूत उन्मूलन जब संविधान बना था और आज भी ये स्थितियां हैं कि कई लोग किसी को छूने में भी वो उसमें भेदभाव करते हैं। तो अनुच्छेद 17 जो है इसको रोकता है और छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था देता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। ये एक ऐसा कानून है, एक ऐसा अनुच्छेद है जो अपने आप में पूर्ण है और इसका किसी भी तरह से कोई इसका अपवाद नहीं हो सकता। किसी भी तरह के छुआछूत को इसमें अपराध माना गया है और इसके उपजी किसी निर्योग्यता को भी लागू करना अपराध होगा जो कानून के अनुसार दंडनीय होगी। जो छुआछूत के अपराध के दोषी व्यक्ति को संसद या राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के लिए भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इन अपराधों में जैसे शामिल है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत का प्रचार करना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी दुकान, होटल, सार्वजनिक पूजा स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने से रोकना, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या छात्रावासों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, पारंपरिक, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधारों पर छुआछूत को उचित ठहराना, छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति का अपमान करना, ये सभी इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आते हैं और इस पर कई सारे केसेस चले हैं, कई सारे वर्डिक्ट आए हैं अभी भी। लेकिन भारत में छुआछूत है और कई जगह इसकी प्रैक्टिस की जाती है। इसके खिलाफ ये अनुच्छेद अभी है। अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का उन्मूलन करता है। जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। यह एक तो इस बात को खत्म करता है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। आपने देखा कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके पहले किसी को राय की वायसराय उपाधि देते थे, राय की उपाधि देते थे और गांवों से लेके शहरों से लेके सरकारों में तक विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। जो इंग्लैंड में जो चलन था नाइटहुड से लेके तमाम सर की उपाधि देते थे, वो सारी उपाधि राज्य की सेना, शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा भारत में किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जा सकती है। ये भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है और कोई विदेशी जो स्टेट के राज्य के अधीन जो लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद लेने वाला कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर है या विश्वास के पद पर, संवैधानिक पद पर है, वो कोई भी व्यक्ति भी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी प्रकार की कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये अनुच्छेद 18 है। ये एक तरह से सभी नागरिकों को समान तरह से कैसे समानता लाई जा सकती है, कैसे बराबरी लाई जा सकती है, उसके लिए 14 से 18 तक के हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 से लेके और अन्य अनुच्छेदों के बारे में जो कि स्वतंत्रता के अधिकार पर संबंधित हैं। अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है और 22 है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, इसमें आपके क्या विचार हैं? आपके पास अगर कोई नई जानकारी है तो हमें ज़रूर बताएं। आप अगर कोई वीडियो बनाकर भेजना चाहते हैं तो वो हमें भेजें। डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी और हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं। शुक्रिया। और